شہید ہوئے ہیں ان کے لیے انہوں نے جو کلمات ادا کیے وہ پوری دنیا میں خصوصاً انگلینڈ میں بے تحاشا لوگ غمزدہ ہیں، اس پر باتیں کر رہے ہیں. اور آنے فالوئنگ پروگرام جو اس کے بعد دل سے یا افتی نسیم صاحب کا ایک پروگرام ہے، اس میں آنے والے وقت میں وہ لوگ بھی انشاءاللہ اس پر وہی جذبات رکھتے ہیں تو اظہار کریں گے وہ بھی. تو دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان تمام چیزوں سے ہمارے ملک میں امن امان پیدا ہو اور چھٹکارا حاصل ہو. آمین. تو آئیے جبران صاحب. چلیں اب ہم لوگ چلتے ہیں کہ ساتھ ہی جس طرح ہم آپ کو بتاتے ہیں اپنا ایجنڈا ہمیشہ کی طرح ہمارا ایز اے پرفیکٹ ہم چلتے ہیں عمیر صاحب کی طرف. عمیر صاحب آپ بتائیں گے کہ ہمارا ایجنڈا ہے کیا؟ جی بالکل ان ایکسپیکٹڈ آپ نے میرے ہاتھ میں دے دیا لیکن بالکل بتا سکتا ہوں. ہمارے پاس انٹرویو ہے سروت اعجاز قادری صاحب کا. ہمارے پاس انٹرویو ہے سروت اعجاز قادری صاحب کا جو کہ سنی تحریک سے جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں. وہ بالکل سنی تحریک سے تعلق رکھتے ہیں اور سربراہ سنی تحریک کے، پاکستان سنی تحریک کے. بالکل. اور سید غوث علی شاہ صاحب کا انٹرویو ہے ہمارے پاس جن کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے اور صوبہ سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں یہ. اور اس سے پہلے ہم آپ لوگوں کو سنائیں گے ایک سانگ ہمیشہ کی طرح سید طاہر حسین مانی کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں ہم اپنے سانگ کی طرف. کشتی تو ڈوب رہی ہے جی. غداری نے جو وعدے کیے ہوئے تھے وہ پورے نہیں کر رہا تھا.
जमहूरियत के तो सिर्फ यहाँ तुतारे बजते हैं, लेकिन देखी हमने कभी नहीं। नए लीडर आने चाहिए मैदान में। ये जितना अरसा बैठेंगे नुकसान के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान कराची से मुमताज अली भुट्टो साहब, शहीद बेनजीर ने भी यही किया। उन्होंने अपने बाप के जो करीबी थे उनको तो इसमें जलील किया है, न सिर्फ दूर कर दिया है लेकिन जलील भी किया है, और मुझे तो खास तौर पे निशाना बनाया। 13 रिश्वतखोरी के केसेस और 4 मर्डर्स के केसेस में शहीद बेनजीर वायदे करती आती है, लेकिन इक़्तिदार के मजे लूटने में इतनी मसरूफ हो जाती है कि सब कुछ भूल बैठती है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो भटकते फिर रहे, कोई उनसे पूछता नहीं है। जब उसको फांसी आ रही थी पिंडी जेल में तो दरवाजे पे मैं खड़ा था और कोई नहीं था। मेंबर बनो, असेंबली के मिनिस्टर बनो, सलाहकार बनो, कुछ बनो और माल बनाओ। हमारे यहाँ तो मार्शल ज्यादा लगे हैं। असदुल्ला भुट्टो साहब, इसी तरह से नवाज शरीफ साहब ने लोगों से वायदा किया कि साहब वो 1 रुपए की रोटी और 1 रुपए की फला, और ये इसी तरह से जो है एमकेएम ने लोगों से वायदे किए, इसी तरह से एएनपी ने वायदे। अब वो वायदे जो है वो काबिल अमल थे ही नहीं, हमें तो खजाना खाली मिला है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं लोगों को, वोटरों को एक वो करने के लिए कि भाई हम तो पता नहीं क्या कर लेते लेकिन क्या करें, खजाना खाली है। बाहर से पैसे आ जाए और वही पैसे जो है हमारे अकाउंट में जमा हो जाए। एमकेएम जो है वो मुहाजिर कौम परस्ती को फरोग देने की कोशिश करती है, इसी बुनियाद पे जो है आहिस्ते आहिस्ते उनको वोट मिलते हैं। और अभी अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे अगले हफ्ते के आने वाले इंटरव्यू की झलकियाँ, जो कि थी मुमताज़ अली भुट्टो साहब की और असदुल्ला भुट्टो साहब की, और इनके बारे में हम अगले हफ्ते आपको और बताएंगे जब इंटरव्यू आप इनका सुनेंगे। तो इससे पहले हम शो को थोड़ा आगे बढ़ाएं, आप लोगों को बताया चलूँ कि हमारे यहाँ की फ़ोन लाइन जो है, जो स्टूडियो की फ़ोन लाइन है, वो 773-792-1240। वंस अगेन 773-792-1240. The lines are open. You are free to call. However, please restrain yourself during the interviews. और इसके साथ ही चलते हैं इंटरव्यू की तरफ, लेकिन इंटरव्यू किस बता रहे हैं हम। सरवत एजाज कादरी साहब जो हैं सुन्नी तहरीक पाकिस्तान के सरबराह हैं, ये सुबह सिंध के, और इनका पूरा खुल के तारुफ करेंगे आप ज़रा? बस इनका तारुफ यही है, सुन्नी तहरीक पाकिस्तान की मज़हबी तहरीकों में अहले सुन्नत वल जमात के बाद बहुत मजबूत तहरीक है। कराची में उनका बड़ा काम है, लाहौर में बहुत काम है इनका। ये उनके सरबराह हैं। इलियास कादरी साहब के बाद, उनकी शहादत के बाद ये उनके सरबराह हैं। सही, तो आइए इंटरव्यू की तरफ चलाएं, इंटरव्यू सुनते हैं सरवत एजाज कादरी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरवत एजाज कादरी साहब, आपको वेलकम कहते हैं हम अपने आज के प्रोग्राम स्टेज हमारा सियासत तुम्हारी में, जो कि रेडियो प्रोग्राम है हमारा शिकागो से। ये ओवरसीज पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम चलता है। सवाल आपसे अर्ज है कि आपकी जमात खुदकुश हमलों को मजहब इस्लाम की रोशनी में कैसे देखती है, इसकी क्या तारीफ करेंगे आप? तो जैसा कि आपके इल्म में है कि खुदकुश हमलों को हराम करार दिया है, हमारे उलमा इकराम का फतवा था, और उसकी रोशनी में यकीनन हमारी भी वही राय है। और यकीनन सिलसिले में आपने अभी देखा कि रिसेंटली डॉक्टर सफा नईमी साहब को भी इसी देश के उनको खुदकुश हमले का शिकार हुए सिर्फ फतवे की बुनियाद के ऊपर। तो यकीनन ये शरई है कि जो अल्लाह ताला की अमानत है, इसके अंदर हम अपनी दखल अंदाजी करना यकीनन ये शरन हराम है। तो अल्लाह ताला की अमानत है जो इसके अंदर खयानत करना। इस वजह से हमारे उलमा का मुत्तफ़क़ा फैसला यही है कि खुदकुश हमले नाजायज़ है, हराम है, किसी की जान लेना नाजायज़ है। कादरी साहब, जब आप ये कहते हैं कि मुत्तफ़क़ा फैसला है, तो पूरी दुनिया के मुसलमान जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल मरहला दूसरी जानिब ये आ जाता है